मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब का फंड कायम। दुबई में COP28 के मौका पर 2 रोज़ा क्लाइमेट एक्शन समिट। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा, फंड मौसमियाती मालियाती फ़र्क ख़त्म करने के लिए कायम किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कार्बन और फाजल मादे के अखराज और कंट्रोल के लिए कानून साजी की ज़रूरत पर जोर। कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। ग्रीन हाउस गैसों का अखराज रोक कर ज़मीन की हिफाजत करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवाल हक काकड़ भी इजलास में शरीक। मौसमियाती तब्दीलियां आने वाली नस्लों के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का COP28 समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तरक्की पजीर ममालिक को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुस्तकबिल में जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाना होगी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवाल हक काकड़ का अमरीकी TV चैनल को इंटरव्यू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में सैलाब से सिंध बलोचिस्तान मुतासर हुए। सब जानते हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात का जिम्मेदार कौन है। खलीजियों मगरबी ममालिक पाकिस्तान में मुतबादल तवानाई मनसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों का पीछा ना छोड़ा। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI पर लफ्ज़ी वार। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा, हमें बताया जा रहा है जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा वो 4थी बार वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालेगा। दूसरी तरफ चंद साल पहले जो शख्स वज़ीर आज़म रहा वो कहता था हजारा वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करे। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। जानता हूं पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन ये भी जानता हूं जब अवाम जाग जाते हैं तो कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। वक्त आ गया है मुल्क के फैसले अवाम को करने दें। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। बुशरा बीबी, फरागोगी समेत 8 मुल्जिमान के नाम शामिल। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिसर सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत। जज अबुल हसनात ने अदालती अमले से इस्तफसार किया, क्या अडयाला जेल में ट्रायल का कोई नोटिफिकेशन आया है। अदालती अमले ने जवाब दिया, अभी तक जेल में ट्रायल का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। वक्फे के दौरान वजारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। खसूसी अदालत में जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त भी दायर। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। अहम मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हतमी हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। 266 कौमी, 593 सूबाई नशिस्तों की फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 266, पंजाब असम्बली में 297 होगी। सिंध में 130, KP में 115, बलूचिस्तान में 51, पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सिंध में 51, विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 3 सीटें होंगी। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। शेड्यूल 8 फरवरी से 54 दिन पहले आएगा। ROs और DROs अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। सहाफी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, नो कमेंट्स। चीफ जस्टिस का अहम फैसला। काजी फायजीसा को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल कर दिया।
अवाम रिलीफ से महरूम, पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल 7 रुपए, मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल का रेट 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर गिर गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक 1 से 15 दिसंबर तक होगा। आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की मौशी महाज पर कामयाबियां, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी असरअंदाज। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 638 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 61,170 पर ट्रेड कर रहा है। IMF ने 30 जून 2024 तक पाकिस्तान का कर्ज 820 खरब रुपए होने की पेशगोई कर दी। रवा माली साल कर्ज में 118 खरब रुपए इजाफे का इम्कान। मालियाती खसारे की वजह से सरकारी कर्जे और वाजिबात कई गुना बढ़ जाएंगे। शीरी मिजानी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। शीरी मिजानी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत ने डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डेप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। बाबर अवान कहते हैं आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, जितने मर्जी केसेस में रिलीफ थे। समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। सिर्फ लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस का फैसला खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। बुशरा बीबी को वकील लतीफ खोसा पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन PTI की बहनों का एतराज। चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तलाफात की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी की सरदार लतीफ खोसा से गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत। कहा वो कहती हैं आपने उनसे बदतमीजी की, इन्हें क्या जरूरत थी आपके दफ्तर जाएं, ये कौन होती हैं पूछने वाली। लतीफ खोसा ने जवाब दिया मैं तो बदतमीजी करने वाला हूं ही नहीं। बुशरा बीबी बोली मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे वकील आप ही होंगे। लतीफ खोसा ने लीक ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा ये क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू है, जिन्होंने लीक की इन्हें शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरों की बेदखली केस की समाअत। वफाकी अपेक्स कमेटी और वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा दरखास्त गुजारों के कौन से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हुए हैं, इनकी निशानदही करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा 40 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्या वो यहाँ ही रहें या इस पर अदालत की मामलत करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इन माहदों का पाबंद है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। अवान सदर से 4 सरकारी इदारों को हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने की ऑर्डिनेंस जारी। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगी। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला पंजाब का कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का भी हुक्म। कहा स्मोक में कमी के लिए जो कुछ इंसानी बस में है वो इक़दाम उठा रहे हैं। कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। ना नया चिंची बनेगा ना रोड पर आएगा। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शों की तैयारी पर पाबंदी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने बताया चिंची रिक्शा की 900 गैर कानूनी वर्कशॉप्स हैं। नया चिंची रिक्शा बनाने पर पाबंदी लगा दी। अब नया रिक्शा मार्केट में नहीं आ सकेगा।
जमाते इस्लामी का गैस बहरान पर 4 दिसंबर को सनतकारों के साथ हड़ताल का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, सर्दियों में मजीद बढ़ गई है। गैस कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। कराची में सनतकारों को पानी का भी मसला दरपेश है। कराची में गैस के बिलों पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लिए जाने लगे। सार्फिन से बिलों में 40 रुपए मीटर रेंट और जनरल सेल्स टैक्स की भी वसूली। बिलों में इजाफे से शहरी परेशान। चीफ जस्टिस से गैस बिल्स में इजाफे पर नोटिस लेने का मुतालबा। सैर सपाटों के शौकीन हो जाएं तैयार। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से सस्ते और महंगे शहरों की फहरिस्त जारी। खूबसूरती और आसाइशों में बेमिसाल सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख दुनिया के महंगे तरीन शहर करार। न्यूयॉर्क और स्विस शहर जनीवा दूसरे अमीर तरीन शहर। सहूलियात और बेहतरीन होटल चेन के साथ हांगकांग का तीसरा नंबर। सस्ते शहरों में कराची चौथे नंबर पर।